हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे यानी कि स्विच सॉकेट फ्यूज एमसीबी के पार्ट 2 पे। इससे पिछला वाला वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं, ठीक है, तो सारा वीडियो आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सारा एमसीक्यू क्वेश्चन से अगर T2 में पास होना है तो सारा वीडियो को जरूर देखिएगा, नोट्स बनाइएगा दोस्तों, ये भविष्य में भी काम देगा। और सारा एमसीक्यू पेपर है, अगर क्वेश्चन से यानी कि मॉडरेट भी बनता है फिर भी आप जवाब दे दीजिएगा एग्जाम में, और इजी बनता है फिर भी आप लोग दे दीजिएगा। तो नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में एक नए चैनल का लिंक है, वहां से आपको यानी कि सारा जॉब का इन्फॉर्मेशन मिलेगा उस चैनल के माध्यम से, तो उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का सारा का यानी कि लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सारा आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया यानी कि 3 फिर एसी सर्किट ब्रेकर की यानी कि बैकिंग और ब्रेकिंग करंट का मान क्रमशः डैश होता है, ठीक है। किसका पूछ रहा है दोस्तों, यानी कि मैकिंग, ठीक है, और ब्रेकिंग का करंट का जो मान होता है वो हमसे पूछ रहा है। तो दोस्तों यानी कि दोनों का जो मान होता है यानी कि मैक्सिमम एंड आरएमएस में लिया जाता है। किसमें, यानी कि मैक्सिमम एंड आरएमएस में, ठीक है, यानी कि मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम और आरएमएस में। ऑप्शन किसमें दिया हुआ है, देखिए मैक्सिमम इसमें क्या दिया हुआ है, बोथ आरएमएस, तो दोनों आरएमएस में नहीं लिया जाता है। बी में कह रहा है यानी कि बोथ तत्क्षणिक, तो इसमें भी नहीं लिया जाता है तत्कालिक में। और सी में कर आरएमएस तथा अधिकतम, तो यानी कि पहले जो होगा मैक्सिमम होगा उसके बाद आरएमएस होगा, ठीक है, तो इसमें पहले आरएमएस का रहा है तो ये गलत हो गया। डी में जो दिया है यानी कि मैक्सिमम दिया है एंड उसके बाद दिया है आरएमएस, ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों यानी कि मैक्सिमम और उसके साथ साथ यानी कि आरएमएस, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न ये यानी कि आइसोलेटर को ओपन किया जाता है, यानी कि आइसोलेटर को जो ओपन करते हैं कब किया जाता है। तो दोस्तों यानी कि आइसोलेटर, ठीक है, समझिए क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए, क्या कह रहा है, यानी कि आइसोलेटर कह रहा है, ठीक है। और आइसोलेटर को जो यानी कि ओपन किया जाता है नो लोड पे, किस पे, यानी कि नो लोड पे, ठीक है। ऑप्शन किस में दिया है, नो लोड, ऑप्शन नंबर यानी कि ए में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है यानी कि लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में प्रयुक्त रिले का प्रकार क्या है। किसमें कह रहा है दोस्तों, यानी कि लॉन्ग में कह रहा है, ठीक है, किसमें, यानी कि लॉन्ग में कह रहा है। और लॉन्ग में जो प्रयोग करते हैं किसका प्रयोग करते हैं, तो लॉन्ग में दोस्तों यानी कि मोहो का प्रयोग किया जाता है, मोहो रिले का, ठीक है। ऑप्शन किसमें दिया है मोहो रिले, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है सर्किट ब्रेकर में आर्क के व्यवधान दिया जाता है, यानी कि आर्क का जो व्यवधान होता है किसके द्वारा दिया जाता है वो हमको बताना है, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि उच्च प्रतिरोध व्यवधान के द्वारा, चलिए ठीक है। बी कह रहा है निम्न प्रतिरोध व्यवधान के द्वारा, निम्न के द्वारा नहीं दिया जाता है, उच्च के द्वारा दिया जाता है। तो सी ए और बी दोनों, तो बी गलत हो गया तो ये तो होगा नहीं, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं, तो ये तो गलत ही है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों यानी कि इसका यानी कि उच्च प्रतिरोध का व्यवधान दे करके ही इसको व्यवधान किया जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है यानी कि सर्किट ब्रेकर में आर्क समानन हेतु डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बढ़ाई जा सकती है, यानी कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ा सकते हैं वो हमको बताना है। तो दोस्तों यानी कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा सकता है, ऑप्शन ए पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए में है कि गैप की लंबाई बढ़ाकर, ठीक है भाई, बढ़ा देंगे तब बढ़ जाएगा वो। बी में है कूलिंग द्वारा भी बढ़ जाएगा। सी में वायु ब्लास्ट द्वारा, एयर ब्लास्ट द्वारा भी बढ़ जाएगा। डी में उपयुक्त में से सभी। तो दोस्तों यानी कि सभी का उपयोग किया जाएगा, कर सकते हैं, ठीक है, एक एक करके, तो यानी कि इसको बढ़ा सकते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया है यानी कि मैन आइसोलेटर हेतु प्रयुक्त एमसीबी का रंग होता है, किसके लिए कह रहा है, यानी कि मैन आइसोलेटर के लिए कह रहा है। और दोस्तों यानी कि मैन आइसोलेटर के लिए जो यानी कि एमसीबी का रंग होता है किस प्रकार का होता है वो हमको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि मैन के लिए जो होता है यानी कि रेड होता है, क्या होता है, रेड होता है। ऑप्शन किसमें दिया हुआ है, रेड, ऑप्शन नंबर यानी कि ए में दिया है रेड। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है आज का, आप लोग देखिए। अगला प्रश्न है यानी कि सर्किट ब्रेकर में प्रयुक्त यानी कि शंट कॉइल कुंडली डैश से प्रचलित की जाती है, किसमें कह रहा है दोस्तों, यानी कि कुंडली कह रहा है, ठीक है। मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता रहा हूं, जब कुंडली कहे, ठीक है ना, जब कुंडली कहे तो समझिए आप लोग, ठीक है, यानी कि जब कुंडली कहे तो यानी कि एसी और डीसी दोनों पर वो कार्य करने वाला होगा, और जब कॉइल कहे तो ओनली फॉर यानी कि एसी पे काम करेगा, ठीक है। चलिए कॉइल, तो दोस्तों यानी कि ऑप्शन किस में दिया, एसी और डीसी दोनों पे, तो ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया हुआ है, तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न दिया है यानी कि कोर बैलेंस करंट ट्रांसफार्मर सीबीसीटी का कार्य क्या है,
कार्य की भांति होता है, यानी कि कार्य का भांति जो होता है क्या होता है वो हमको बताना है। दोस्तों ये सेंटेंस देखिए तो थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। यानी कि बैलेंस करंट ट्रांसफार्मर दिया हुआ है, ठीक है, कोर बैलेंस करंट ट्रांसफार्मर, इसका फुल फॉर्म होता है CBCT का, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो दोस्तों ये जो यानी कि इसका द्वारा जो दिया जाता है यानी कि ELCB, ठीक है, यानी कि ELCB जो होता है यानी कि अर्थ फॉल्ट से प्रोटेक्शन प्रदान करता है। तो राइट आंसर जो ऑप्शन में किस में दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है। राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है यानी कि उच्च वोल्टेज तथा निम्न धारा पर प्रयुक्त ब्रेकर का प्रकार क्या है, उच्च पे भी और निम्न पे भी, ठीक है, वो हमको बताना है। उच्च पे भी और निम्न पे भी जो प्रयोग करते हैं यानी कि VCB का उपयोग करते हैं, यानी कि वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन किस में दिया है, VCB, तो ऑप्शन नंबर यानी कि C में दिया हुआ है। राइट आंसर यानी कि C हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है दोस्तों यानी कि MCB की धारा रेटिंग क्या होता है, किसका, यानी कि MCB का कह रहा है। तो दोस्तों यानी कि MCB का जो उपयोग करते हैं यानी कि 100 एम्पियर तक किया जाता है, कितना तक, 100 एम्पियर तक किया जाता है। तो चलिए अब देखते हैं ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए में दिया है यानी कि 0.5 माइक्रो एम्पियर से लेकर के यानी कि 60 एम्पियर तक, तो ये तो कम है, ये भी कम है। और सी में जो दिया हुआ है यानी कि 5 एम्पियर से लेकर के यानी कि 3 एम्पियर तक, तो ये भी नहीं होगा। और दोस्तों यानी कि डी में जो दिया है 5 एम्पियर से 200 एम्पियर, ठीक है, तो एवरेज वैल्यू ये दिया हुआ है, तो हमको ये यानी कि डी मानना होगा। तो राइट आंसर जो होगा यानी कि डी होगा। वैसे MCB का जो उपयोग किया जाता है 5 से लेकर के 2100 एम्पियर तक करते हैं, ठीक है ना, MCB का। तो ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आए तो यही मानना है, ठीक है। इस क्वेश्चन के हिसाब से ये डी हुआ है, लेकिन अगर एग्जाम में आए तो 5 से 100 रहे तो वो टिक कीजिएगा, 1 नंबर आपको मिलने वाला है। चलिए अगला प्रश्न है, सर्किट ब्रेकर में आर्क की लंबाई बढ़ाने पर आर्क प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है वो हमको बताना है, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि घटता है, ठीक है, बी में कह रहा है दोस्तों यानी कि ए में कह रहा है यानी कि बढ़ता है, और बी में कह रहा है यानी कि घटता है, ठीक है। और सी में जो दोस्तों कह रहा है वो यानी कि अपरिवर्तित रहता है, तो अपरिवर्तित तो नहीं रहता है, नहीं शून्य होता है दोस्तों, ये जो होता है यानी कि बढ़ जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न दिया है यानी कि जब किसी परिपथ में दोष उत्पन्न होता है तब सर्किट ब्रेकर डैश, ठीक है, यानी कि जब किसी दो परिपथ में जब यानी कि दोष उत्पन्न होता है तो सर्किट ब्रेकर कैसे व्यवहार करता है वो बताना है। तो चलिए ऑप्शन ए में दिया है यानी कि स्वतः ओपन हो जाता है, ठीक है भाई। बी में कह रहा है स्वतः क्लोज नहीं होता है। सी में कह रहा है मैनुअल ओपन हो जाता है, ऐसा भी नहीं होता है। डी में कह रहा है यानी कि क्लोज मैनुअली, ऐसा भी नहीं होता है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ये स्वतः यानी कि ओपन हो जाता है जब यानी कि फॉल्ट होता है। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, 3 फेज संतुलित भार को नियंत्रित करने हेतु प्रयुक्त MCB का प्रकार क्या है, किसके लिए कह रहा है, यानी कि 3 फेज के लिए कह रहा है। और दोस्तों 3 फेज के लिए जो प्रयोग करेंगे यानी कि 3 पोल का प्रयोग करेंगे, किसका, 3 पोल का। ऑप्शन किस में दिया है, 3 पोल, ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया हुआ है। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया है यानी कि वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में आर्क समन हेतु वैक्यूम प्रेशर रहता है, ठीक है, यानी कि क्या रहता है वो हमको बताना है। तो चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है यानी कि वायु दाब के बराबर, तो वायु दाब के बराबर नहीं होता है। बी में वायु दाब से अधिक, वायु दाब से अधिक नहीं होता है दोस्तों, वायु दाब से कम होता है। तो ऑप्शन किस में दिया हुआ है, वायु दाब से कम, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, सर्किट ब्रेकर में प्रयुक्त सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस की विशेषता क्या है, ठीक है, यानी कि गैस का जो विशेषता होता है SF6 में वो हमको बताना है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है दोस्तों यानी कि गंधहीन होता है, ये तो होता ही है। बी में कह रहा है यानी कि अज्वलनशील होता है, ठीक है, ये भी होता है। और सी में कह रहा है विषहीन होता है, ये भी होता है। और डी में कह रहा है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ये सारा यानी कि इसका गुण है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न दिया, शक्ति प्रणाली में सर्ज वोल्टा उत्पन्न होने का कारण है, यानी कि सर्ज वोल्टा जो उत्पन्न होता है किस कारण से होता है वो हमको बताना है। तो चलिए ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि तंडित, ठीक है, लाइटिंग के द्वारा, इसके द्वारा भी होता है। बी में है स्विचिंग प्रचालन के द्वारा, इससे भी होता है। और फॉल्ट के द्वारा भी होता है। तो ऑप्शन ई भी कर लीजिए, इनमें से सभी के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन ई में लिखिए इनमें से, ठीक है, इनमें से यानी कि सभी, इनमें से सभी। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन यानी कि ई सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन ई सही हो जाएगा। अब चलिए
अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन सा एक परिपथ विच्छेदक का प्रकार नहीं है। ठीक है, यानी कि परिपथ विच्छेदक जो होता है यानी कि सर्किट ब्रेकर जो होता है यानी कि कौन सा प्रकार नहीं है, ऑप्शन पढ़ के बताना है। तो देखिए ऑप्शन ए में करें सैंड ब्लास्ट, तो कभी तो नाम नहीं सुने सैंड ब्लास्ट का। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर होता है, ऑयल सर्किट ब्रेकर भी होता है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर भी होता है, लेकिन जो नहीं वाला पहचानना था तो एयर यानी कि सैंड ब्लास्ट तो कभी नाम भी नहीं सुने हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न दिया, सामान्यतः एक तंडित चालक है डैश। ऑप्शन ए में कह रहा है दोस्तों यानी कि सर्ज परिवर्तक। ठीक है, ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि सर्ज परिवर्तक, तो चलिए ये तो है भाई। बी में कह रहा है सर्ज परिवर्तक तो नहीं है, परिवर्तक होता है। ठीक है, सी में है यानी कि सर्ज परावर्तक भी नहीं होता है, और डी में दिया है सर्ज अवशोषक भी नहीं होता है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया है यानी कि पीटरसन कुंडली का उपयोग किया जाता है, यानी कि पीटरसन कुंडली का जो उपयोग करते हैं हम कहाँ करते हैं वो हमको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि पीटरसन कुंडली का जो प्रयोग किया जाता है वो कहाँ किया जाता है। तो दोस्तों पीटरसन कुंडली का जो प्रयोग करते हैं यानी कि एसी ट्रांसमिशन लाइन में करते हैं। किसमें? एसी ट्रांसमिशन यानी कि लाइन में किया जाता है। ऑप्शन किस में दिया? एसी ट्रांसमिशन लाइन। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक परिपथ वियोजक सामान्यतः प्रचलित हो जाता है, यानी कि परिपथ वियोजक जो प्रचलित होता है किस पे होता है वो हमको बताना है। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है यानी कि जब कुंडली को चालू किया जाता है, तो ऐसा तो नहीं होता है दोस्तों, जब कुंजी को चालू किया जाता है तो ये प्रचलित नहीं होता है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। अब चलिए बी में दिया है जब शक्ति आपूर्ति की जा रही हो, तो ऐसा भी नहीं होता है। सी में कह रहा है यानी कि जब लाइन की जांच की जा रही हो तो नहीं चालू होगा। डी में कह रहा है दोस्तों जब लाइन में कोई दोष उत्पन्न होता है तो ये क्या होता है? ऑटोमेटिक चालू हो जाता है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चंस पढ़िए, आपको एग्जाम में सेम ही प्रश्न मिलेगा। मैं बार बार बता रहा हूँ सेम ही प्रश्न मिलेगा, इसके लिए वीडियो को इन तक जरूर देखें और आप लोग हमको यानी कि सपोर्ट कीजिए। आप लोगों को बार बार बता रहे हैं कि आप लोग सपोर्ट कीजिए, मैं वादा दिलाता हूं आप लोगों का। अगर मेरा पूरा वीडियो आप देख के जाते हैं, जितना यानी कि प्रीवियस पेपर भी कराए हुए हैं और आगे भी कराएंगे, और ये जो करा रहे हैं एमसीक्यू, तो उसको यानी कि जरूर वॉच कीजिए और नोट्स बनाइए, भविष्य में आपको जरूर काम देगा। ठीक है, इस एग्जाम में तो देगा ही देगा, भविष्य के में बात ही कर रहा हूँ, जितना भी टेक्निकल एग्जाम होगा सारा एग्जाम में आपको यानी कि काम देने वाला है, तो नोट्स जरूर बनाइएगा। चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्न वोल्टता के परिपथ वियोजक की वोल्टता निर्धारण डैश से कम होती है। ठीक है, निम्न के लिए कह रहा है। तो दोस्तों यानी कि निम्न के लिए जो होता है कितना होता है वो हमको बताना है। तो दोस्तों यानी कि निम्न के लिए जो होता है यानी कि 1000 वोल्ट से यानी कि कम होता है। कितना से? 1000 वोल्ट से कम होता है। ऑप्शन किस में दिया है 1000 वोल्ट? ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया हुआ है। किसमें? ऑप्शन सी में दिया है 1000 वोल्ट, तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया है यानी कि धारा चॉपिंग सामान्यतः डैश में उत्पन्न होती है। ठीक है, यानी कि धारा जो चॉपिंग होता है किसमें उत्पन्न होता है वो हमको बताना है। तो दोस्तों यानी कि धारा चॉपिंग जो होता है यानी कि एसीबी में उत्पन्न होता है। किसमें? एसीबी में। ठीक है, ऑप्शन किसमें दिया है? एसीबी, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति तंडित अतिवोल्टता से रक्षा करती है। ठीक है, यानी कि तंडित अतिवोल्टता से जो रक्षा करता है क्या करता है वो हमको बताना है। तो चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए में दिया है यानी कि रॉड गैप, तो रॉड गैप के द्वारा होता है, हॉर्न गैप के द्वारा भी होता है, सर्ज इन्वर्टर यानी कि सर्ज यानी कि डाइवर्टर जो होता है उसके द्वारा भी होता है। तो यानी कि इनमें से सभी के द्वारा यानी कि इसका यानी कि इससे रक्षा किया जाता है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, क्षरण धारा से बचाव हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों क्षरण धारा से बचाव के लिए यानी कि ईएलसीबी का उपयोग करते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है अर्थ लिखे सर्किट ब्रेकर, एग्जाम में भी आ सकता है इसका फुल फॉर्म, तो इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन किस में दिया? ईएलसीबी, ऑप्शन ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है यानी कि आर्क विलुप्त होने के तुरंत बाद संपर्कों में दिखाई देने वाला तात्क्षणिक वोल्टेज को डैश कहा जाता है। जब आर्क विलुप्त होता है तो यानी कि उस समय जो कुछ वोल्टेज यानी कि दिखाई देता है उसको क्या कहेंगे। तो दोस्तों यानी कि उसको जो कहा जाता है यानी कि रीस्ट्राइक वोल्टेज, क्या रीस्ट्राइक वोल्टेज कहा जाता है। ऑप्शन किस में दिया है? रीस्ट्राइक वोल्टेज। ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है ऑप्शन यानी कि बी में दिया हुआ है, तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूं आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो उसके लिए आप कमेंट कीजिए, आपको जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। साथ ही साथ
अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में एक न्यू चैनल का लिंक है, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सारा जॉब का नोटिफिकेशन उस पर आप लोगों को मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।